बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है और जो हमारा छुट्टियों में काम होगा उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। एंड उससे पहले थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि अब जो हमारे अपकमिंग टेस्ट होंगे बी ग्रुप के हवाले से वो टोटल 5 होंगे। फर्स्ट ईयर के भी 5 होंगे, सेकेंड ईयर के भी 5 होंगे, ठीक है। उसमें जो टेस्ट 1 है उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। और टेस्ट 1 में जो चीज़ें इंक्लूड हैं, जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 शामिल है एंड चैप्टर नंबर 11 शामिल है, ठीक है। ये 2 चैप्टर हमारे शामिल हैं और आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो इन्हीं 2 चैप्टर्स पे करनी है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखेंगे कि इसमें एक्सरसाइजेस के कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, सबसे पहले जिसका टाइटल जो है वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a and b belong to set of real number and iota is equal to square root -1। ऐसे नंबर जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में मौजूद हो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट c इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे जो a जो है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z और जो b है उसको हम कह देते हैं कि वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। प्लस a प्लस बी आयोटा को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी a कोमा b भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि लेट कर लेते हैं कि आपके पास z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर में ये देखूं कि मेरा रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो 2 जो है बच्चों वो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z है और 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का टाइटल है कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर डिस्कशन हो चुकी है हमारी क्लास में, ठीक है। उस पर हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं कि 1.1 में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। अगर वो जो हम एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कशन करें तो 1.1 में आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो सबसे पहले चीज़ है वो आपके पास किससे रिलेटेड है, वो आपके पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है और उस कम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका जो फार्मूला है कि लेट z इज इक्वल टू, अगर आपके पास बच्चों है a प्लस बी आयोटा, तो z इन्वर्स आपके पास क्या होगा, a ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस b ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। वो जो एक्सरसाइज 1.1 इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 से लेके ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 इसका इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 ये सारी की सारी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें आपके पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या काम करना है कि हमें कॉन्जुगेट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये काम करना होता है कि जस्ट जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जिस तरह लेट कर लेते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू यही 2 + 3 आयोटा, तो फिर बच्चों इसका अगर मैं कॉन्जुगेट देखूं तो वो आपके पास क्या होगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे आयोटा वाली टर्म का क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये हो कि z इज़ इक्वल टू 2 + 0 आयोटा या z + 2 है या z + 3 है, तो बच्चों अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो वो आपके पास क्या होगा 2 ही होगा। चूँकि डेफिनेशन हमें ये कहती है कॉन्जुगेट की कि किसी भी रियल नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो रियल नंबर हमारे पास उस नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट इटसेल्फ होता है, यानी कि रियल नंबर इज़ अ कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ। 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा, 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 होगा, 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास रियल नंबर होते हैं उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आपके पास इटसेल्फ ही आएगा, यानी वो खुद ही नंबर आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, उस पर कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करनी है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, सारे के सारे जो हैं वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने किए होंगे, करवाए होंगे हमने, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़ाहिर बात छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो इसी तरतीब के साथ कंटिन्यू रहे, स्टडी के साथ अटैच रहना है। अगर हम स्टडी से गैप आ जाएगा, काम नहीं करेंगे, वो चीज़ें हमें भूलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है, काम करना है कि आपने स्टडी के साथ अटैच रहना है। जो भी आपको एक डायरेक्शन मिलती है टीचर की तरफ से, आपने वो काम बच्चों लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। थोड़ा सा 1.2 में जो हमने डिस्कशन करनी है उसमें आपके पास क्या होगा, 1.2 में अगर हम आए एक्सरसाइज 1.2, ये एक्सरसाइज जो है वो लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास कौन कौन से हैं इसमें, अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें अगर हम, 3 ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या हमने काम करना है कि आपके पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर है, ज़ाहिर बात है स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इट्स मीन हमने उस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है ना आपके पास स्क्वायर रूट का, यानी स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z mod plus a over where a is a real part 2 plus iota b mod over b square root z mod minus a over 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कि ये भी स्क्वायर रूट 2 इसके अंदर ही है आपके पास। अब यहाँ पे जी मॉड आपके पास क्या होगा बच्चों, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ जी, और मॉडुलस ऑफ जी का क्या फार्मूला आपके पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी का फार्मूला आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे हमने ये काम करना है कि अगर हमने मॉडुलस ऑफ जी फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, ए क्या है रियल पार्ट है, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है, वैल्यू पुट कर लेंगे, जी मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे
और फार्मूला ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंपली जो है वो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। यानी कि स्क्वायर रूट अगर हमने फाइंड आउट करना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम उस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 6 भी शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 7, 8 और लास्ट 12 ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 9, 10, 11 पे बात कर लें हम, 9, 10 और 11 ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एक्सरसाइज 1.2 में वो कौन कौन से हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम 1.3 पे अगर हम आते हैं उसमें हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल है फैक्टराइज के हवाले से, कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो सकता है, क्यूबिक फॉर्म में हो सकता है, आपके पास 4th पावर में हो सकता है, 5th पावर में हो सकता है, ठीक है। तो हमने सिंपली जो है उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, यानी उसको लीनियर यानी उसके लीनियर फैक्टर की फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हमने की हुई है। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले जो है वो कम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज करना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले पार्ट से लेके 7th पार्ट तक ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसका जो 8वां पार्ट है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए अगर हम, ये आपके पास सारा का सारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखें ये सारे के सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है इस चैप्टर को करने के लिए कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उनकी शॉर्ट के हवाले से प्रिपरेशन करनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे इस पर कि इसमें हमारे पास बोर्ड में इसका लॉ बोर्ड में जो हमारा एनुअल एग्जाम आना है उसमें इस चैप्टर की कितनी रेशियो होगी, कितने मार्क्स का इस चैप्टर से हम पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 की एक डिस्कशन है कि इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं 4 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 तो उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मेनली, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उन 2 चीज़ों में हमने क्या काम करना है, उन के एक तो हमारे पास सबसे पहले क्यूब रूट आ जाता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। सेकेंडली बच्चों हमारे पास उसमें जो चीज़ आती है वो 4th रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। 2 चीज़ें, सबसे पहले क्यूब रूट पे बात कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आपके पास क्या होते हैं बच्चों, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है और 1 होता है, ठीक है। यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लें, प्रॉपर्टीज पे, पहली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. इट्स मीन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सेकेंडली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट
ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि ओमेगा क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा 1। ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट बार बार हमने अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, स्क्वायर ऑफ ईच अदर। फोर्थ पे क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यानी एक तो ये है कि सम 0 है, प्रोडक्ट 1 है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का स्क्वायर है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और लास्ट पे इसकी प्रॉपर्टी है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और ये इनवर्स कौन सा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी ये आपके पास, या हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे का रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं या इनवर्स कह सकते हैं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी ओमेगा जो है वो आपके पास 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, या ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है 1 ओवर ओमेगा। तो ये डिस्कशन है क्यूब रूट के हवाले से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हवाले से। और अगर हम फोर्थ रूट पे डिस्कशन कर लें, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अच्छा जी, अच्छा जी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे अगर हम डिस्कशन करें तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एक मिनट स्टॉप करें, स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो।